Hi, welcome back to the channel, all beautiful people around. Happy Women's Day. Let's bring out the Empress in us. All the Venus energy should come out. चलिए जानते हैं how to find happiness for Aries people. How they can be happy on concentrating on what they can be happy. So Aries people, Archangel Raphael has come and dragonfly and letting go, intuition and enlightenment. All these five wonderful cards have come. वो कहते हैं, आर्कएंजल रेफेल कहती है कि अपनी बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को आप हील कीजिए. अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी तरह से लोगों के बारे में बातें कीजिए, अपनी एनर्जी को प्योरेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बेहद ही अच्छा होएगा. ड्रैगन फ्लाई कहते हैं हर एक मोमेंट को आप इंजॉय करो, नेचर के साथ एक बन जाओ और हर मोमेंट की अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल अराउंड अस, वी हैव टू जस्ट सी इट. और भगवान ने जो भी फूल पौधे जानवर बनाए हैं वो हर चीज़ सुंदर बनाई है. और जो खराब चीज़ें हैं उनको जाने दो. अपनी सोल को अजीब चीज़ों से परे रखो. और हम किसी के साथ भी बंधे नहीं हुए हैं. हमारी सोल सोलो ट्रैवलिंग में बिलीव करती है. जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसको हम अपने पास ना रखें. एरीज को चाहिए वो सारी चीज़ें भुला दें. फिर ट्रस्ट योर इंट्यूशन. योर माइंड इज़ वर्ल्ड. It is full of all the beautiful things and it tells you what God has planned for you. ये सारी चीज़ें खूबसूरती दिखाती हैं और अपनी इंट्यूशन को होन करें, अपनी इंट्यूशन की बातें माने जिससे कि इंट्यूशन और भी तेज़ हो. ये सारी चीज़ें करके एरीज एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे. जो एरीज की वैसे भी प्योर सोल होती है बिकॉज दे आर चिल्ड्रन ऑफ द ज़ोडिएक. बच्चों की तरह इनोसेंट से भरे होते हैं ये लोग. और स्पिरिचुअली ये कॉस्मिक एनर्जी के बहुत पास होते हैं. तो एरीज के लिए यही एडवाइस है कि वो अपना माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को हील करें बाय लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. और जो बेमानी चीज़ें हैं, जो ट्रिविया है, जो अननीडेड चीज़ें हैं उनको जाने दें, अपनी इंट्यूशन को होन करें और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के कारण वो आगे काम करें. तो एरीज के लिए इस तरह से हैप्पीनेस वो पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में जोए का बहाव वो ला सकते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट टॉरियंस. टॉरियंस हैप्पी कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए हम दिखाते हैं. जो टॉरियंस के लिए कार्ड आए हैं वो सेल्फ रिलायंस, चिल्ड्रन, पोटेंशियल, रेजिलियंस एंड डॉल्फिन आए हैं. तो सेल्फ रिलायंस ये कहती है कि अपने आप पे डिपेंडेंट रहो, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि सब आपको एमुलेट करने की कोशिश करें, आपकी नकल करने की कोशिश करें. वो किसी में भी है, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाओ. यहाँ पे जो इन्होंने मेथड दिया हुआ है कि डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. द वर्ल्ड इज इनसाइड यू. जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की स्मेल बाहर ढूंढता फिरता है, ऐसे ही टॉरियंस को कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति को उजागर करें तो वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं. लव योर चिल्ड्रन
and protect your children with your love and with your good thoughts. You should pray for your children. Children are flowers of our zodiac, and they should be protected with love, care, and emotional strength. Make them strong. Protection is not just physical protection, mental protection is more important, and make them strong by believing in them, by listening to them, and by spending time with them. Or reach your potential. You should manifest your potential. टॉरियन जो लोग हैं उनके अंदर फिर दोबारा से वो सेल्फ रिलायंट वाली ही आ गई है कि आप इतने कैपेबल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपनी पोटेंशियल को आगे लेके जाओ और अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोचो। रेजिलियंस, अपने रिजिड थॉट्स को मन में ना लेके आओ और छोटे छोटे ट्राइविया एंड ट्रिबुलेशंस को भूल जाओ। हर पाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, पर उनसे भागने की बजाय अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, क्योंकि टॉरियन एक फिक्स्ड साइन है, अर्थ साइन है, तो वो कहीं ना कहीं पे रिजिड हो सकते हैं। तो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी जॉय को बढ़ाने के लिए रेजिलियंस सीखें टॉरियंस। और डॉल्फिन, तो वो कहते हैं कि जो वरीज हैं वो बहुत छोटी हैं। भगवान ने आपके लिए इतने सुंदर बबल्स बनाए हैं जिसमें आप सेफ भी रहोगे एंड प्लेफुल भी रहोगे। डॉल्फिन जो एनिमल है वो हैप्पी एंड प्लेफुल है। तो अपनी छोटी छोटी चिंताओं को दूर करके, वरीज को पीछे छोड़ के बी हैप्पी। तो टॉरियंस के लिए एडवाइस यही है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं, अपने आप को और अपने बच्चों को मेंटल स्टेबिलिटी दें। बच्चों के साथ वो बहुत खुश रहेंगे। अपनी पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करें। दे हैव सो मच पावर इन देम एंड रेजिलिएंट रहें। छोटी छोटी वरीज को छोड़ दें एंड दे विल बी सुपर हैप्पी। And now let's see about the beautiful Gemini people out there and what do they have to do to become happy. कहाँ पे उनका खुशी का खजाना पड़ा है जो वो प्राप्त करना चाहते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Gemini, animal bond, enlightenment, illusion, 7 deadly sins, cheer up. Gemini are full of happiness, otherwise they have gift of the gab, they know how to handle the situation. अभी जो खुशी प्राप्त करने के लिए, तो वो कहते हैं आप एनिमल्स के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करो। जेमिनी कैन टॉक टू एनिमल्स, तो यहाँ पे जो बॉन्ड आपका एनिमल्स के साथ है उसको और भी जागृत करो। स्पिरिचुअली एनहांस, वर्ल्डली वाइज जेमिनी बहुत होते हैं, पर स्पिरिचुअली भी अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करो और जो भी ट्रुथ है उसको फेस करो। लाइफ मिरर के थ्रू नहीं देखी जा सकती। एक शीशे में अपने आप को रिफ्लेक्ट होते देखना लाइफ नहीं है। अपनी ज़िंदगी को देखो, क्योंकि ज़िंदगी ब्यूटीफुल है। गॉड आपको प्रॉमिस कर रहा है कि कुछ ना कुछ वो ज़रूर देगा। अपने आप को बेटर करने की पूरी मौका भगवान दे रहा है। तो जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को आप इंजॉय करो। तो जेमिनी एनिमल्स के साथ और मेडिटेशन के साथ बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिए तो भगवान कह रहा है कि 7 खून भी माफ़ हैं। जो भी आप करते हो खुशी से करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो। जेमिनी के लिए खुशी प्राप्त करने का ये साधन है। अब आ जाएं माइंडफुल कैंसेरियंस की तरफ, इमोशनल कैंसेरियंस की तरफ। वो कैसे उनको खुशी मिल सकती है। तो ड्रीम्स कार्ड, नॉलेज, sensuality, confrontation and
फेस योर फियर्स। जैसे हमें पता है कैंसेरियंस बहुत इमोशनल होते हैं, वो अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं और उनके ड्रीम्स भी बड़े विविड होते हैं, क्योंकि कैंसेरियन को मून रूल करता है, तो उनकी इमेजिनेशन भी बहुत विविड होती है। और भगवान ये कैंसेरियंस को कहता है कि हाँ, अपने ड्रीम्स में बिलीव करो, ड्रीम बिग ऑल्सो, बिकॉज वट एवर यूल ड्रीम, वट एवर यूल डिज़ायर, भगवान वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और नॉलेज गेन करो, मोर नॉलेज यू हैव, मोर वर्दी यू आर। ये नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि किताबें पढ़ लो, और नॉलेज गेन करो, वर्ल्डली नॉलेज भी हो सकती है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, वो सारा आप इंजॉय करो। सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी इज, सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी मिक्स नहीं करनी चाहिए। सेंसुअलिटी आपकी फील करने की कैपेसिटी है, और कैंसेरियंस में ये बहुत है। और अपनी सेंसुअलिटी को इंजॉय करो। सेंसुअलिटी डजंट मीन दैट यू आर हगिंग समबडी, you can enjoy the breeze in your hair, you can enjoy a fine pina colada, और कोई भी ड्रिंक आप इंजॉय कर सकते हो, कोई वार्म सेंसेशन आप इंजॉय कर सकते हो, फूलों की स्मेल आप इंजॉय कर सकते हो, वो सारा कुछ सेंसुअलिटी में ही आता है। तो सेंसेस हाइटन्ड को हम सेंसुअलिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंजॉय करो। गो एंड स्मेल द फ्लावर्स, एंड समटाइम्स इट्स बेटर टू बी alone than, and moreover sometimes it's better to be happy than confront certain things. हर चीज़ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही भला होता है। हमें अपनी लड़ाइयाँ सोच समझ के चुननी चाहिए। कुछ लड़ाइयाँ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम अपनी मेंटल पीस को ही खराब करते हैं, हम एंग्विश में चले जाते हैं लड़ाइयाँ लड़ने से। तो कुछ चीज़ों को जो हमारे लिए, यदि हम सोचे 5 साल के बाद क्या ये क्या चीज़ मैटर करेगी, यदि नहीं करेगी, तो उस चीज़ को कन्फ्रंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, कोई हमारे सामने शेर आ जाता है, यदि हम उसने हमें नहीं देखा है, हम कन्फ्रंट ना करें, हम आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें 5 साल बाद हमें मैटर नहीं करेंगी, तो उसको कन्फ्रंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बी फियरलेस। जो आपके अंदर के फियर्स हैं वो बेमानी हैं, यदि आप उसको फेस करोगे तो यू विल कम आउट मोर हैप्पी। तो कैंसेरियंस के लिए यही है, अपनी सेंसुअलिटी इंजॉय करो। जो सेंसेस भगवान ने आपको इतनी फाइन दी हैं, जिसको आप कई बार एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप एक्नॉलेज करो एंड एक्सेप्ट करो अपनी सेंसुअलिटी को। नॉलेज और भी डीप लेके जाओ, किताबों में खुश रहो और वर्ल्डली नॉलेज भी गेन करो। फॉलो योर ड्रीम्स। जो आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, वो आपको भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ी देन है, उनको फॉलो करो एंड यू विल बी हैप्पी लाइक अ डॉल्फिन। चलिए, अब बारी है लियोज की। लियोज को जॉय, वंडरमेंट कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी? लियोज के लिए कार्ड आ रहे हैं। एपिफनी, पीकॉक, इंट्यूशन, आर्कएंजल गैब्रियल, and new beginnings. See, Leos, the creative ones, they are very creative like Taurians. क्लैरिटी ऑफ माइंड रखनी बहुत ज़रूरी है। कई बार लियोज अपने आप में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। पर आपको अपनी सोल के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको दुनिया के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप खुश रह सको। जब आप अपनी इनर सोल को कॉस्मिक एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करते हो, तो
वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस तरह की क्लैरिटी को आप देखो और अपने स्टैंडर्ड्स और भी रेज करो। और लियोज के स्टैंडर्ड्स, तो इफ यू सी दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। दे हैव स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीथिंग, फॉर ब्यूटी, फॉर punctuality, and for talking to one another, to have friends. They have lovely standards, very high standards, but still कॉस्मोस इज सेइंग कि अपने स्टैंडर्ड और भी रेज करो, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। लियोज समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि क्या पता मेरी इंट्यूशन गलत हो, वो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो अंदर की लाइट इल्यूमिनेट हो रही है उनमें, जो अंदर से उनके आवाज़ आ रही है, वो गॉड की है, और इंट्यूशन को वो माने अपनी को। और आर्कएंजल जेब्रियल आया है जो कहता है कि क्रिएटिविटी एंड होप का मैसेंजर है ये। लियोज पीपल बाकी लोगों के लिए मैसेंजर ऑफ होप और क्रिएटिविटी का काम करें। यदि वो किसी एनजीओ को ज्वाइन करते हैं या किसी पुअर पीपल को लेके वो ऑर्फनेज जाते हैं, तो ये उनको बहुत अंदर से खुशी देगा, क्योंकि सोल लेवल को लियो से बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो अपनी सोल को जागृत करने के लिए तो उनके लिए बेटर है कि वो बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम बिताएं। न्यू बिगिनिंग, लियोस के लिए एक नई बिगिनिंग भगवान दे रहा है, जो वो कह रहा है कि जाओ, आगे बढ़ो और अच्छे से अच्छा काम करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, पुअर के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड बिगिन अ न्यू लाइफ, जो लाइफ प्रॉस्परस है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। नाउ लेट्स सी अबाउट वर्गोस। वर्गोस किस तरह से खुशी प्राप्त कर सकते हैं? फ्रेंडशिप, मनी। Virgos being earth sign, money is important to them, so money has to be there for the Virgos to be happy. And unicorn has come, that is luck sign, and invite serendipity. And dragon, discover your courage and celebration. सो वर्गोस को क्या एडवाइस मिल रही है कि अपनी रिलेशनशिप्स को, अपनी फ्रेंडशिप्स को नर्चर करो, उनको आगे लेके जाओ। कोई भी फ्रेंडशिप किसी पेड़ से कम नहीं होती है। जैसे हमें पेड़ को नर्चर करना पड़ता है, एक बच्चे को नर्चर करना पड़ता है, रिलेशनशिप को भी वैसे ही नर्चर करना पड़ता है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ, सो यू फाइंड अ न्यू वे टू कैच अबंडेंस, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे मिलें। कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस वो स्टार्ट करें, तो उनसे उनको बहुत खुशी मिलेगी। यूनिकॉर्न, लक फेवर्स द ब्रेव। वो कहते हैं कि आपके पास पैसा भी आ जाएगा, फ्रेंडशिप्स भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो आप बहुत ही कंटेंट हो जाओगे, लक आपको फेवर करेगा और आपकी लाइफ बड़ी पीसफुल भी हो जाएगी, जहाँ पे आपको टेंशन कोई नहीं रहेगी। Virgos inside, they are very courageous people. Earth sign and Mercury makes them very courageous. और ये कहते हैं अपने करेज को ढूंढो, कहाँ पे छुप के बैठ गया है कि यू आर बिजी विद योर अदर थिंग्स। तो अपने करेज को, जो वेलर है आपका, वो कहीं खो सा गया लगता है, तो उसको ढूंढो। एंड हैव फन, सेलिब्रेट समथिंग, ईच मोमेंट ऑफ लाइफ आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे कि खुशियाँ और भी बढ़ेंगी। व्हेन यू सेलिब्रेट विद पीपल, योर हैप्पीनेस डबल्स। नाउ लेट्स सी अबाउट लिब्रन्स, हाउ लिब्रन्स कैन फाइंड देयर सोल लेवल हैप्पीनेस। तो लिब्रन्स के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड एंड इल्यूजन, बैटल ऑफ द ब्लूज, मूविंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स रेजिलियंस। लिब्रन्स को सबसे पहले ये आया है कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है, उसमें खुश रहो।
आपको वो अच्छा हस्बैंड दिया है, अच्छा स्पाउस दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं. ही हैज़ प्रोवाइडेड यू with everything, and you be grateful to God for all the good things that had been given to you, and face the truth. Everybody doesn't get as much as you have gotten. So जितना आपको मिला है उसको फेस करो और उसमें कमियां ना ढूंढो, बल्कि उसमें खुश रहो. एंड पॉजिटिविटी आपके आसपास ही है. बैटल ऑफ द ब्लूज कार्ड ये कहता है कि पॉजिटिविटी आपके आसपास ही है. आप उसकी तलाश में परे घूम रहे हैं, वो आपके अंदर ही है. आप पॉजिटिव चेंज लेके आओ अपनी तरफ से, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड. हमेशा अच्छे की तरफ ही आप आगे जाओगे यदि आप बैटल ऑफ द ब्लूज विन कर लेते हो. यू शुड ऑलवेज बी इन पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटालिटी. Be positive, be good, and embrace the situation which you are in. Resilience. और अपने आप को रिजिड ना रखो. एयर साइन होने की वजह से रेजिलियंस आप में नेचुरली ही आ जाएगी. और बैलेंस बनाने में तो लिब्रन्स वैसे ही बहुत बढ़िया होते हैं. तो ये चीज़ें यदि करोगे तो आप बहुत ही खुशी पा सकते हो. जो एक्सट्रीम कंटेंटमेंट का जिसके लिए हम भागते हैं, वो लिब्रन्स को इस तरीके से मिल सकती है. Scorpions, all the deep scorpions, how they can be happy perfectly. Let's see what God is giving to Scorpios. First card is face your fears, creative wonderment, cheer up, good fortune and dragon. स्कॉर्पियोस के लिए वो कहते हैं कि जो पावर है फियरलेसनेस की, उसको आप अपनी को आज़ाद करो. बिकॉज इफ़ यू बिकम फियरलेस यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. और जब वरीज ख़त्म हो जाती हैं तो हैप्पीनेस अपने आप में आ जाती हैं. और क्रिएटिविटी को भी आप आज़ाद करो. अपनी पैशन कहीं पे भी है. यू माइट बी थिंकिंग कि आप कोई कोर्स कर लो, या कोई आप बुटीक खोल लो, या कोई ऑर्नामेंट्स का काम शुरू कर लो. तो जिस तरफ से भी पैशन आपको बुला रही है, पैशन को फॉलो करो. लिव इन द मोमेंट, चीयर अप एंड लिव इन द मोमेंट. इट सेज कि जो मोमेंट भगवान आपको दे रहा है उसको पूरी तरह से इंजॉय करो. किसी भी चीज़ को आप छोड़ो मत. जो चीज़ आपके मन की खुशी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है. एंड बिलीव इन मैजिक, बिकॉज इफ़ यू सी, हमारी दुनिया एक अंतरिक्ष में है जिसके आसपास स्टार्स हैं. हमारी दुनिया मैजिकल है जिसमें हम स्टार्स को देख के हम खुश हो सकते हैं. फूलों की स्मेल से हमें वंडर से भर देती है. सारे मैजिकल मोमेंट्स हमारी लाइफ में बीतते हैं. और करेजियस रहो. करेज के साथ आप कोई भी बैटल विन कर सकते हो और खुश रह सकते हो. तो अपनी क्रिएटिविटी को भी इंजॉय करें स्कॉर्पियंस. अब देखते हैं सेजिटेरियंस को. सेजिटेरियंस फायर साइन पीपल, ट्रूथ सीकर्स. तो सेजिटेरियंस को खुशी कैसे मिल सकती है? तो उनके कार्ड्स आए हैं. गुड फॉर्च्यून, अगेन मैजिकल मोमेंट्स, लेटिंग गो, सेलिब्रेशन, go with the flow. This is the best card, my favorite card. And go with the flow says let thing happens. जो भगवान की मर्जी से हो रहा है उससे बढ़िया काम कोई भी नहीं हो सकता. तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही आप चलो और बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा. और फिर life is magical, enjoy it. It's your good fortune to be happy and
being in this world, enjoying every moment, every God gifted beauty which has come in your path, वो सब चीज़ें enjoyable हैं. Letting go, let the small things go, जो which doesn't serve your purpose. हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है. जो चीज़ आपके लिए नहीं है, आप उसके साथ अटैच भी मत हो और उन चीज़ों को जाने दो. लाइफ को सेलिब्रेट करो. लाइफ कलरफुल है, हैप्पी है, फन फिल्ड है. तो अपने अंदर के मन को एक बच्चे की तरह छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना सिखाओ. हर मोमेंट को सेलिब्रेट करो. जो खुशी आपके पास आती है उसको मैक्सिमम बनाने की कोशिश करो. आर्कएंजल राफेल हैज़ कम विच सेज कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को हील करने के लिए कोई भी आपको कोई दुख नहीं दे सकता. मैं आपके साथ हूँ. हर पल को मैं खुशी से भर दूंगा. तो सेजिटेरियंस के लिए गॉड की वॉइस यही कह रही है कि बी हैप्पी, गो विद द फ्लो, वट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, नॉट जस्ट गुड बट फॉर द बेस्ट. कैप्रिकॉर्न्स, smart ones, peacock, raise your standards. Capricorns and Leos, they both have to raise their standard as it is. They have very high standards, they have very high ideals too, and both are being advised to raise your standards. The more standards you'll raise, better things you'll get. So manifest करने के लिए ड्रीम करो. वरी करने की कोई बात नहीं है. और भगवान ये कह रहे हैं कि बी प्लेफुल, बी हैप्पी, बी लाइक अ डॉल्फिन who dances with every motion of the sea. Every wave makes dolphin happy. That's how God wants his all creatures to be. तो गॉड यही कह रहा है कि आई एम सेंडिंग यू ब्यूटिफुल बलून्स, ब्यूटिफुल वेव्स, ब्यूटिफुल पीपल अराउंड यू. सो बी हैप्पी and be away from the 7 deadly sins. Destructive traits should be left behind. Sometimes you become a little bit greedy. God doesn't want you to be greedy. He wants you to be content. ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स. जो ड्रीम्स आपको दिखाते हैं कि आप प्रॉस्पर कर रहे हो, वो भी भगवान की तरफ से एक इशारा है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है. समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन टू कैप्रिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न अगेन, लक विल फेवर यू एंड यू विल डू वंडरफुली वेल. ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न के लिए हैं. गो विद द फ्लो, बी लाइक अ डॉल्फिन, देयर ब्यूटी ऑल अराउंड यू, बी हैप्पी व्हाट यू हैव गॉट. नाउ लेट्स सी अबाउट एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए. How they can find happiness moving forward. Then face your fears. Then is go with the flow. Dove, magical dove and children. Dove and children promises the coming of children in their life. Bearing children, having children, getting pregnant. So Aquarians should think about getting children and they should move forward. आगे बढ़ो, पिछली बातों को जाने दो. और जब आप पिछली बातों को याद करते हो तो अपने आप को ही दुख देते हो. जितना आप आगे की तरफ सोचोगे उतना ही आप खुश रहोगे. और डरने की कोई बात नहीं है. यूनिकॉर्न इज विद देम, दे आर प्रोटेक्टेड. और किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. जो भगवान, जिस तरीके से भगवान ने हमें बहने के लिए फिश दी हुई है जिसकी सवारी हम करके हम जा सकते हैं. टाइम फ्लोज लाइक फिश. तो जिस तरफ वेव लेके जा रही है उस तरफ यदि हम जाएं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द वेव्स. तो जो चीज़ें हो रही हैं, लेट देम हैपन.
बी लाइक अ स्पेक्टेटर इन लाइफ, जो मूक दर्शक बन के देखो कि लाइफ क्या कर रही है। तो इससे एक्वेरियंस को बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। डव इज गॉड्स बेस्ट मैसेंजर, जो कहता है कि जो भी आप करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप जंप करना चाहते हो, विदाउट एनी वरी एंड फियर, यू जस्ट टेक अ जंप। और जो चीज़ आपके लिए अच्छी होएगी भगवान आपको उधर ही भेजेगा। एंड बी हैप्पी विद योर चिल्ड्रन। इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, तो भगवान कहता है कि खुशी मिलने का टाइम है। तो डव एंड चिल्ड्रन यही कह रहे हैं कि बच्चा भी हो सकता है, बच्चे के होने से आपको खुशी मिल सकती है। अब पाइसेस कैसे खुशी ले सकते हैं? 2 कार्ड्स ये हैं, ड्रीम्स, 7 डेडली सिंस एंड नॉलेज, सीक नॉलेज, आर्कएंजल राफेल एंड देन रेजिलियंस। तो जिस रो में ये आए हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ड्रीम बिग। कुछ भी पाने के लिए पहले उसकी तरफ देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग ड्रीम नहीं करते हैं वो आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास विज़न ही नहीं हो सकता है कि हम किधर को जाएं। और पाइसियंस बीइंग सो इमेजिनेटिव, they have, like Cancerians, they have vivid dreams, colorful dreams, and you should avoid certain small foibles जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव नेचर के पास नहीं जाना है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी सीख करनी है पाइसियंस ने। और आर्कएंजल रफेल उनकी बाजू पकड़ के चल रहा है, और जो वो कहते हैं आर्कएंजल रफेल कि मैं आपको एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बहुत चमकती हुई एनर्जी है। ये आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, सोल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और रिजिड बातों में बिलीव नहीं करना है, और अच्छी तरह से हमने रहना है, रिजिडिटी को पीछे छोड़ना है। आज हमने जाना डिफरेंट साइंस के लिए कि वो खुशी प्राप्त करने के उनके कौन से ढंग हो सकते हैं, किस तरह से उनको खुशी मिल सकती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। Thank you for watching. If you want to contact us, you can reach us at HDK Divinus Tarot, and mail is hdkdivinustarot@gmail.com. If you like our content, please press the subscribe button. Thank you so much.